हाय गाइस, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो जो हर लेडी के लिए काम में आ सकता है। तो आप टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो नए कमर्स हैं, नए हमारे वीडियो को देखने वाले हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तक सबसे पहले पहुंच सकें और हमारे वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये हमारी एक तमन्ना रहती है, क्योंकि आप इस छोटे से काम से हमारी प्रोग्रेस जुड़ी हुई है, साथ में हमको प्रोत्साहन भी मिलता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब हमारे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है और क्या इरिटेशन होता है। कुछ लेडीज़ काफ़ी परेशान रहती हैं, उनके बार बार रिक्वेस्ट मैसेज आ रहे थे कि मैम आप ये बताइए कि हमारे ब्रेस्ट काफ़ी डेवलपमेंट के साथ में एक एबनॉर्मल स्थिति में है, तो हम इनसे कैसे छुटकारा पाएँ। तो आज हमने सोचा कि हम काफ़ी दिनों बाद वीडियो, वैसे आप सबके साथ जुड़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की है कि नहीं, एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ना चाहिए, जिससे कि सभी को अच्छा लगता है और हमारे कुछ शब्दों से अगर किसी का लाभ होता है तो हमको खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो हम आपको बता दें कि ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि काफ़ी लेडीज़ की प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्रेस्ट काफ़ी डेवलप हो जाते हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट के कारण इरिटेशन होने लगता है और फिर वो एक ड्रेसअप में भी वो शो नहीं आता है कि जो आना चाहिए। नारी की सुंदरता ब्रेस्ट है, लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो दूसरे रूप में हमको दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो फिर वो एक अलग सी फीलिंग होने लगती है, अपने आप को इरिटेशन होता है, हैवीनेस हो जाती है। उसके कारण कई प्रॉब्लम भी आती हैं ब्रेस्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप होना, जैसे सांस फूलना है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, या कपड़ों का एक फिटनेस नहीं आना, अपने बॉडी को फिट नहीं समझना, ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बाद में हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि आप पहले डॉक्टर को चेकअप कराइए। डॉक्टर को चेकअप के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर थायराइड के कारण, थायराइड दो तरह का होता है, एक तो फैटनेस बढ़ाने का होता है जिससे कि हमारा मोटापा बढ़ता है, दूसरा थायराइड पतले होने की साइड में जाता है, जिससे हमारी बॉडी का जो पतलापन होता है, जो हम पतले होते हैं, तो उसके कारण भी, थायराइड के कारण भी ये चीज़ें होती हैं। मोटापा और पतला होना, ये दोनों चीज़ें थायराइड के कारण हो जाती है। तो डॉक्टर जब टेस्टों के जरिए बता देंगे कि ये थायराइड के कारण है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, या फिर ये किसके कारण है, या नेचुरल वे में ही हो रहा है या इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग तरह से उसका हम होम जो थेरेपी है वो आपको बताएंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, डॉक्टर की राय के बिना हमको आगे नहीं बढ़ना है। डॉक्टर का जो बताया हुआ ट्रीटमेंट है उसको आप लेते रहिए, और साथ में ये होम थेरेपी जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप घर बैठे करिए। तो हमने बताया कि अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो फिर आपको टाइम सेट करना होगा कि आपको सुबह का टाइम सूट करता है, आपको टाइम कम मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम या रात को, जब भी आपको टाइम मिलता है वो टाइम आप सेट कर लीजिए। 1 घंटे का टाइम आपको निकालना होगा अपने थेरेपी के लिए। तो ये थेरेपी इस तरह की है, कोई किसी तरह का लोड नहीं है कि बहुत ज़्यादा सामान लाना है या क्या करना है, सारी चीज़ें घर में मिल जाती हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत सामान है जो परचूनी की दुकान पर मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हमको अपने ब्रेस्ट को क्लीन करना है। ब्रेस्ट को क्लीन किससे करना है? एस्ट्रीजेंट लोशन से नहीं करना है, या फिर साबुन से नहीं करना है, कच्चे दूध से करना है, या क्लिंजिंग मिल्क से करना है। कच्चे दूध या क्लिंजिंग मिल्क को हम लेंगे, अगर आपके पास क्लिंजिंग मिल्क है या ला सकते हैं तो ले आइए, नहीं तो कच्चा दूध तो घर में होता ही है। उसको हम लेकर अच्छे से ब्रेस्ट को इस तरह से हल्का हल्का मसाज देंगे। ये करने का तरीका, ये फिंगर है, फिंगर के जरिए ही हमको करना है, हथेली के जरिए नहीं करना है,
क्योंकि हमारी फिंगर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और इसी के माध्यम से अगर हम करेंगे तो हमारे ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है, वो ब्लड सर्कुलेशन है, उसका फर्क पड़ेगा। देखिए इस तरह से करना है, कच्चे दूध को या क्लिंजिंग मिल्क को लेकर मसाज इस तरह से करनी है। ये देखिए आप, ये हाथ हमको ये करना है, ये हाथ ये करना है, ये हाथ ये करना है। ये देखिए आप, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को देखते रहिए, करते रहिए। ये देखिए इसी तरह से ये इस तरह से। तो ये क्लिंजिंग मिल्क करने का तरीका हो गया। उसके बाद में हम कॉटन से साफ करेंगे अच्छे से। कॉटन नहीं है तो एक नैपकिन रख लीजिए, हैंकी रख लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से अच्छे से पोंछिए। पोंछने के बाद में साफ़ हो गया। साफ़ होने के बाद में फिर हम आइस क्यूब एक बार लगाएंगे अच्छे से। आइस क्यूब दोनों ब्रेस्ट पर लगाएंगे, मसाज देंगे 5 मिनट तक। क्लिंजिंग मिल्क हमने ये किया है, स्किन को क्लीन किया है। स्किन को क्लीन करने से सारे पोर्स हमारे ब्रेस्ट के खुल गए हैं। खुलने के बाद में अब हमको आइस क्यूब लगाने हैं। पोर्स तो खुल गए, अब हम आइस क्यूब लगाएंगे जिससे कि थोड़ा नेचुरल वे में वो चिल्ड हो जाए। फ्रेंड्स, इसके बाद में देखिए एक मुल्तानी मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी जिसको मड पैक भी आप बोल सकते हो, हम पार्लर में यूज़ करते हैं। मुल्तानी मिट्टी को ग्राइंड करके उसका पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। और उसके बाद में आप देखिए इसमें पानी मत डालिए, पानी नहीं डालना है आपको। और ग्राइंड करने के बाद में जब वो एक पाउडर फॉर्म में हो जाएगा तो उसमें एलोवेरा का जूस आप मिला लीजिए। एलोवेरा अगर आपके घर में है, प्लांट आपके घर में है, तो आप उसका जूस निकाल कर ग्राइंड करके उसका जूस उसमें मड पैक में आप मिलाकर तैयार कर सकते हैं। मड पैक एलोवेरा का प्लांट आपके घर में है तो आप उसका जूस निकाल कर मिक्सी में ग्राइंड करके जूस निकाल लीजिए। जूस निकाल के बाद में हमने जो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बनाकर तैयार करा है उसमें हम उसके आवश्यकता अनुसार डाल लेंगे। सबसे पहले आप 1 सर्विस स्पून लीजिए, इतना पैक बनाकर रखिए, ज़्यादा नहीं बनाइए, थोड़ा थोड़ा बनाइए। सर्विस स्पून हमने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर फॉर्म में ले लिया और उसको कांच के बर्तन में हमने तैयार किया है, या कोई प्लास्टिक का बर्तन भी ले सकते हैं आप। और उसमें जो हमने एलोवेरा जेल का जूस निकाला है उससे मिक्स करेंगे, उससे एक पेस्ट के रूप में हम तैयार कर लेंगे। पेस्ट मतलब एक पैक के रूप में वो तैयार हो गया। और तैयार करने के बाद में उसको हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, हम 1 दिन पहले ये तैयार करके रखेंगे। आपको 1 दिन पहले तैयार करके फ्रिज में रखना है जिससे कि वो ठंडा हो जाए। देखिए हम ठंडी चीज़ों का उपयोग इसलिए बता रहे हैं कि हम अब अपने बॉडी के जो पोर्स खोलने के लिए काम करते हैं तो उसमें हीट देते हैं। हीट मतलब स्टीम देते हैं। जैसे हमने गर्म पानी की स्टीम दी तो हमारे पोर्स खुलेंगे, हमारा डेवलपमेंट स्किन का ज़्यादा होगा। हमारे जो ब्रेस्ट का है वो डेवलपमेंट हो चुका है, उसको हमको कम करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम ठंडा पानी ही यूज़ में लेंगे। ठंडा पानी मतलब फ्रिज में रखा हुआ जो पैक हमने तैयार करा है वो हम लेंगे और इस तरह से उस पैक को फिर हम 1 दिन पहले रख देंगे। और वो ठंडा पैक हम जब लगाएंगे तो हमारी स्किन में एक श्रिंकनेस आएगी। श्रिंकनेस का मतलब स्किन सिकुड़ेगी। जब स्किन हमारी सिकुड़ेगी तो नेचुरली हमारा जो डेवलपमेंट बढ़ रहा है वो थोड़ा श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा। तो फिर हमारे ब्रेस्ट धीरे धीरे करके सिकुड़ते जाएंगे और हैवीनेस थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए हम ठंडे उस पर जोर दे रहे हैं बार बार कि फ्रिज में 1 दिन पहले हमको पैक तैयार कर देना है। और फिर हम इसको क्लीन करने के बाद में मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद में अगर आपके पास एक बॉडी क्रीम आती है, बॉडी क्रीम आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। उससे आप थोड़ा सा 10 मिनट के करीब मसाज देंगे। ये जो हमने बताया है इससे पहले क्लिंजिंग मिल्क से किया और फिर ये हम आइस क्यूब से हमने इसको साफ़ किया, आइस क्यूब से मसाज दे दी। अब हम कोकोनट ऑयल से मसाज दे रहे हैं
मसाज देने के बाद में एलोवेरा जेल और ये मुल्तानी मिट्टी का जो हमने पैक बनाया है उसको हम ब्रश की सहायता से पूरे ब्रश पर इस एरिए से लेके यहाँ तक लगाएंगे। लगाने के बाद में आप, ऐसा नहीं है कोई काम भी कर सकते, अगर आप अकेले घर में हैं तो कोई काम भी कर सकते हैं, या काम नहीं कर सकते हैं तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में है तो फिर आपको रात को ही ये काम करना होगा या अर्ली मॉर्निंग में। तो इसको पैक लगाने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे तक करीब इस पैक को लगा रहने दीजिए। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि ये पैक थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, एक सल पड़ जाएंगी। सल पड़ने का मतलब ये पूरी तरह सूखेगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी। इसका मतलब ये पैक आपका काम कर रहा है। अगर आपका पैक बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है तो फिर आप समझना कि अभी धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा। तो ये पैक लगाने के बाद में जब आधा पैक सूख गया, आधे घंटे के बाद फिर आप देखेंगे पैक लगाने के बाद में फिर हम हल्के हल्के मसाज देंगे। देखिए इस तरह से हमको ऊपर से नीचे की साइड में मसाज नहीं देनी है, क्योंकि जब हैवी ब्रेस्ट हो जाते हैं, डेवलपमेंट ब्रेस्ट का ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो तो नेचुरल वे में अपने आप ही लटक जाते हैं। बहुत ज़्यादा कोई भी शरीर का अंग है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया तो नेचुरली वो फिर लटकेगा, नीचे लटकेगा। तो वो तो वैसे भी नीचे लटकने वाली पोजीशन में है, तो हम उसको ऊपर की साइड में हम इस तरह से हल्का हल्का रब करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। देखिए, और सबसे ज़्यादा ये राउंड राउंड शेप में करना है अपने को, नीचे से ऊपर की साइड में। ये दोनों साइड करेंगे बराबर, इक्वल टाइम में आप ध्यान रखें। ये करने के बाद में फिर आप इसको चिल्ड वाटर से, जब हमने मसाज दे दी तो हमारी स्किन से ये जो मुल्तानी मिट्टी का पैक है एलोवेरा वाला वो हट जाएगा, स्किन से हट जाएगा। फिर हम वॉश कर लेंगे। गीला कपड़ा किया, कोई भी नैपकिन लिया, उससे अच्छे से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद में फिर हमको इस तरह खुला नहीं छोड़ना है। फिर हमको चिल्ड या तो कॉटन पैड लगानी है, और सबसे बेस्ट तो ये तरीका है कि अगर आप आइस क्यूब यूज़ कर सकते हो तो बेस्ट है। आइस क्यूब को आप कम से कम 2-2 आइस क्यूब आप यूज़ कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि स्किन थोड़ी श्रिंक होगी, टाइटनेस आएगी, और हमारे जो ब्रेस्ट का जो साइज है नेचुरल वे में घटेगा। और ये ध्यान रखना है कि हम जो ब्रेस्ट में मसाज दे रहे हैं, आइस क्यूब लगा रहे हैं, आइस क्यूब के जरिए मसाज दे रहे हैं, वो अच्छे से हम देंगे, जिससे कि वो लेकिन उस टाइम बोलना नहीं है आपको। बोलना, काम कर सकते हो, देख सकते हो, आपको खुद नहीं बोलना है क्योंकि उसको रेस्ट मिलना चाहिए। और फिर हम अच्छे से आइस क्यूब के ज़रिए उसको, स्किन जब श्रिंक होगी तो नेचुरली फ़र्क पड़ेगा। इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि हमने बताया थायराइड की पोजीशन में अगर है हमारा ब्रेस्ट तो फिर हमको टाइम लगेगा, मेडिसिन का भी लेना है और ये भी करना है। ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट जो होम में हम आसानी से कर सकते हैं। डेली करना है आपको, आपके पास टाइम है तो थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो, पर 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, तभी फिर फ़ायदा दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये जादू की छड़ी तो है नहीं। और देखिए, कोई भी स्किन का अंग है, थोड़ा जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको लेवल में लाने में काफ़ी टाइम लगता है। इतना टाइम लगता है जितना बिगड़ने में नहीं लगता है। ये तो आप भी जानते हैं, कोई भी बीमारी है तो ये भी एक बीमारी है कि अगर हमारे ब्रेस्ट एबनॉर्मल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो उसको रिड्यूस किस तरह से करें, ये एक टेंशन रहती है। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि साड़ी में तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, सूट में भी दिखता है। तो ये हर एक लेडी ये चाहती है कि हम अच्छे से फिट दिखाई दें, जो भी कपड़ा पहने अच्छा दिखे, आभूषण अच्छे दिखें। तो इसीलिए लेडीज़ को एक टेंशन सा हो जाता है। आप टेंशन मत करिए, बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा, और इसका आप यूज़ करके देखिए। दूसरा, अब हम आपको बताते हैं दूसरे ट्रिक। आपको अंडर गारमेंट्स की बात मैं कर रही हूँ। ब्रा आपको पैड वाली ही पहननी है। पैड वाली इसलिए पहननी है कि देखिए, जिससे कि पसीने आए। ये सारा काम करने के बाद में पैड वाली ब्रा आप पहने, इनको खुला नहीं छोड़ें। खुला इसलिए नहीं छोड़ना है कि अगर आप खुला छोड़ेंगी तो वो लटकेंगे, लटकने से और भी ज़्यादा गंदापन आ जाएगा,
और भी ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट हो जाएगी। जब उनको स्पेस मिलेगा तो नेचुरल वे में वो फैलेंगे। इसलिए आपको अच्छे से पैड वाली ब्रा पहननी है। दूसरा, आपको आधे घंटे के करीब, आधे घंटे तक आपको उल्टा लेटना है। उल्टा जब आप लेटेंगे तो उससे ब्रेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। उल्टा लेटने से ब्रेस्ट जब दबेंगे तो नेचुरल वे में स्किन को स्पेस नहीं मिलेगा, उसको खुलने का स्पेस नहीं मिलेगा और वो थोड़ी श्रिंक होती जाएगी धीरे 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 धीरे। मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा था कि वो किसी पार्लर में गई थी, वैसे हम किसी का नाम नहीं लेंगे, और उन्होंने उनको बताया कि उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, उनके थिन थे। तो उनको उल्टा लिटाया और पैड वाली ब्रा पहनी। उससे क्या, पैड वाली ब्रा से अंदर स्पंज होता है तो उससे पसीने आते हैं। और ये आप भी सब जानते हैं कि जब स्किन में पसीने आते हैं तो स्किन रिड्यूस होती है हमारी, उससे घटती नहीं है, बढ़ती है और ज़्यादा। बढ़ने की जगह घटनी चाहिए। तो उन्होंने जो बताया किसी पार्लर में, तो उनके तो वैसे ही ब्रेस्ट डेवलप नहीं थे, कम थे, तो उनको बढ़ाना था, बढ़ाने की जगह उनकी और भी ज़्यादा घट गए। तो इसलिए ब्रेस्ट को अगर हमको कम करना है तो फिर पैड वाली ब्रा पहने और आधे घंटे तक अगर आप उल्टा लेट सकते हो तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि स्किन जब दबेगी, दबने के बाद में स्किन को स्पेस नहीं मिलेगा खुलने का, तो नेचुरल वे में वो श्रिंक होगी तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो प्लीज़ आप ये थेरेपी करके देखिए, और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, नुकसान तो है ही नहीं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और किस तरह की पोजीशन में आपके ब्रेस्ट में ये है। तो फ्रेंड्स, विश्वास है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा हमारा सजेशन और उपचार जो हम। तो दोस्तों, इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, एक नई वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ, नए काम के साथ। इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहा तो हम बहुत जल्दी वीडियो पोस्ट करेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं आपसे। ओके, थैंक यू, बाय।